तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगी ये वाली डॉल बनाना, और आप पूरा वीडियो एंड तक देख लोगे तो उसके बाद ये खुद आप घर पे बना सकते हो अपने बच्चों के लिए, या फिर आप इसे किसी को गिफ्ट करने के लिए भी बना सकते हो। ये बेस्ट ऑप्शन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जब भी कभी हमको कहीं जाना होता है और कोई पार्टी में बच्चों की स्पेशली, तो हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते कि साथ में क्या गिफ्ट लेकर जाए। तो एक बार आप ये सीख लोगे ना, तो इस तरह के आप बहुत सारे ब्यूटीफुल से टॉयज़ बना सकते हो और आसानी से उसे गिफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आज आपको डिटेल में बहुत आसानी से सिखाऊंगी ये वाली डॉल बनाना। तो चलो सेट कर लेते हैं अपना कैमरा, और यहाँ पर ना आपको बस कुछ नहीं करना है, ऊन मंगा लेना है। काफ़ी आपको रीज़नेबल प्राइस में ऊन मिल जाएगा। आप अपनी कलर चॉइस भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैंने यहाँ पर रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन रखा है, आप पिंक और वाइट भी रख सकते हो, और बहुत सारे कलर्स इसमें यूज़ कर सकते हो। आप इसको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करवा सकते हो, मतलब कि कुछ भी इसके अंदर आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने बना लेनी है इस तरह की मैजिक रिंग। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और काफ़ी ध्यान से देखना। मैंने बहुत इजी स्टेप लेकर ये बनाया है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करोगे तो एग्जैक्ट ऐसी ही डॉल आपकी भी बन जाएगी। तो यहाँ पर आपको रिंग बनाना है, और उसमें यहाँ पर ना मैंने 12 स्टिचेस ऐड किए हैं कुछ इस तरह के। तो ये सिंगल क्रोशिया स्टिचेस है, और यहाँ पर आपको 12 डाल देने हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ लेग से। तो गुड़िया के जो हमारे पैर है और जो हाथ है और जो सर है, वो सेम इसी तरीके से हमको स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग का तरीका यही है, बस आपको यही रिपीट करना है 4 से 5 बारी, और बस कुछ स्टिचेस कम ज़्यादा करने हैं। तो आपका सर बन जाएगा, 2 पैर बन जाएंगे, 2 हाथ बन जाएंगे और 2 कान बन जाएंगे। पर स्टार्ट ना ऐसे ही करना है। तो इसको ना ध्यान से देखना इस वाले पार्ट को, क्योंकि ये आपको 4 से 5 बारी रिपीट करना है। तो यहाँ पर मैंने 12 स्टिचेस डाल दिए हैं, और इस तरीके से हमने थ्रेड जो पीछे वाला है ना, उसको थोड़ा टाइट खींच लेना है। तो बीच का जो होल है ना, वो पूरा ही नज़र नहीं आएगा। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो होल है ना, इसको आपको अगर नहीं दिखाना है तो फिर ये पीछे वाला थ्रेड ज़ोर से ऐसे टाइटली खींचना होगा, तो ये पूरा फिल हो जाएगा। नहीं तो ये होल दिखता रहेगा, और जो हम इसमें स्टफिंग भरेंगे वो भी वहाँ से निकलती रहेगी। तो मेक श्योर कीजिएगा ये पीछे वाला धागा आप अच्छे से टाइटली खींच लें। तो यहाँ पर 12 स्टिचेस होने के बाद इसको जोड़ लेना है, और ऐसे करके हर चेन में ना एक एक बारी सिंगल क्रोशिया डालते जाना है। अब हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, स्टिचेस बदलेंगे नहीं, कुछ नहीं, बस इसमें ऐसे ही गोल गोल राउंड में बनाते चलना है। एक एक बारी सिंगल क्रोशिया डालते जाना है। देखो इस तरीके से, काफ़ी मैंने सिंपल तरीके से बताया है। अच्छे से ध्यान से देखो, 1 से 2 बार देख लोगे तो बहुत इजीली बन जाएगा ये, और समझ में भी आएगा। आप वीडियो को कट करके देखोगे और ध्यान से देखोगे नहीं, और फिर आपको हार्ड लगेगा वो। पर ये बहुत आसान है, एक बार क्रोशिया हाथ में लिया तो बहुत इजीली ये बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना है, गोल गोल राउंड में इस तरीके से बनाते चलना है। देख सकते हो आप, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा जो है ना बन के अभी तैयार हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये बन के रेडी हो जाएगा। इस तरीके से आपको हर चेन में एक एक बारी ही डालना है। अगर आप यहाँ पर मिस्टेक करोगे, एक चेन में 2 बार डालोगे या फिर एक आधी चेन छोड़ दोगे, तो फिर शेप उसका बनेगा नहीं। जैसा लेग्स का शेप हो गया, हाथों का शेप हो गया, वैसा नहीं बनेगा, वो कुछ और ही बन के तैयार हो जाएगा। तो मेक श्योर कीजिएगा ध्यान से, आपको एक ही चेन में एक ही बारी सिंगल क्रोशिया इस तरीके से डालना है। आप वीडियो को थोड़ा सा जूम करके भी वॉच कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप बनाते जाओगे इस तरीके का इसका शेप आ जाएगा। बस अगर आप सही स्टिचेस डालते हो तो, अगर आप कहीं बढ़ा दोगे घटा दोगे तो फिर इस तरीके का शेप नहीं आएगा। मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट एक चेन में एक ही बारी सिंगल क्रोशिया डाला है, तो इस तरह का मेरा शेप बन के आ गया है लेग वाला। तो अब सेम तरीके से हम दूसरा वाला भी इस तरीके का पाँव बना लेंगे। तो इसके लिए ना देखिए, फिर से हम इस तरीके का एक मैजिक रिंग बनाएंगे, और सेम तरीके से 12 स्टिचेस इसमें फिर से डालेंगे। और इस तरह के हमको टोटल 4 बनाने हैं, 2 हाथ और 2 पैर। बस हाथों को थोड़ा सा हम पतला रखेंगे, मतलब कि स्टिचेस अगर आप यहाँ पर 10 ऐड करोगे तो फिर हाथ बन जाएंगे, और स्टार्टिंग में अगर आप 12 ऐड करोगे तो वो पैर बन जाएंगे। बस हाथ और पैर में इतना डिफरेंस है कि हाथ ना थोड़े से पतले नज़र आते हैं। बाकी आप साइज़ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हो। मैंने जो एग्जैक्ट साइज़ बनाया है उसके लिए मैंने इतने स्टिचेस काउंट करके लिए हैं।
तो यहाँ पर अगर आप 15 स्टिचेस डालते हो तो थोड़ा से बड़े हाथ बड़े पैर बन जाएंगे, उस हिसाब से आपको सर भी थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने 12 स्टिचेस जो है पैर के लिए यूज़ किए हैं और 10 स्टिचेस मैंने हाथ के लिए यूज़ किए, पर तरीका सेम ही है। एक मैजिक रिंग स्टार्टिंग में बना लेना है और इस तरीके से इसमें स्टिचेस डालते जाना है और फिर कंटिन्यू उसको ना पूरा 3 से 4 इंच का बनने तक बस एक सिंगल ही स्टिच डाल के रिपीट करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 बना लिए हैं हमारे लेग्स और स्टार्ट करने का तरीका सेम ही है। अब इनका साइज़ भी सेम हो गया है, तो यहाँ पर 2 सेम इसी तरह के और हाथ भी हम बना लेंगे सेम तरीके से। तो अब मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो है हमारे डॉल के कान। तो कान के लिए हमने क्या किया, मैजिक रिंग बनाई, उसमें मैंने बस 8 स्टिचेस डाले। 8 स्टिचेस डाल के मैंने इसको कंटिन्यू एक राउंड बना लिया और उसके बाद ना थोड़े स्टिचेस बढ़ाने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक जो चेन है उसमें एक बारी डालेंगे सिंगल क्रोशिया, उसके बाद की जो चेन आएगी उसमें 2 बारी डालेंगे सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से क्या होगा, ये जो बन रहा है ना थोड़ा सा बड़ा बनेगा, मतलब इसका शेप थोड़ा लीफ टाइप है, पत्ती की तरह इसका कान है, तो उस तरह का शेप देने के लिए ना हमको ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब तक स्टिचेस बढ़ नहीं जाते थोड़े से, तब तक मैं क्या करूँगी, एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाजू वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसा करने से क्या होगा ना, इसका शेप बढ़ता जाएगा और जहाँ तक हमको इसका शेप चाहिए वहाँ तक हम स्टिचेस बढ़ाएंगे। और एक बारी हमको जो 2 इंच का इसकी जो थिकनेस है ना वो 2 इंच की मिल जाएगी चौड़ाई, तो फिर हम उसको कंटिन्यू एक करके पूरा जो कान है वो बना लेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा स्पीड से काम करना है ताकि आपका जो डॉल है ना वो जल्दी बन के रेडी हो जाए। तो यहाँ पर देखो इसकी जो चौड़ाई है ना वो 2 इंच इस तरीके से आपको बढ़ा लेनी है और ये बड़ी है, एक बार एक सिंगल क्रोशिया, एक बार 2 सिंगल क्रोशिया डालने से। तो अब बस इतना काफ़ी है और नहीं बढ़ाना है। तो आप क्या करेंगे, हर चेन में एक बार ही सिंगल क्रोशिया डालते जाएंगे। तो ये जो कान है ना ये तकरीबन 2.5 इंच का बनाया है मैंने, तो 2.5 इंच का बनने तक आप इसको ना इसी तरीके से एक करके बढ़ाना है। तो अगर आपको थोड़ा सा इंचेस समझने में दिक्कत होती है तो आप रफली अपने अंदाजे से भी बना सकते हो या फिर आप इंच टेप की मदद से भी इसको पूरा मेजर करके बना सकते हो। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे टॉयज़ बना लिए हैं, तो अब मुझे उतना मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैंने यहाँ पर टेप का यूज़ नहीं किया और बस इसको ऐसे ही रफली बना दिया। पर ये बहुत अच्छा लग रहा था, इसका लुक बहुत अच्छा आया है। तो इस कान को हम कंटिन्यू करेंगे और सेम इसी तरीके से दूसरा वाला कान भी हम बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरा वाला कान भी सेम तरीके से बनाया है। बस स्टार्टिंग में एक मैजिक रिंग लेनी है, 8 उसमें स्टिचेस डाल देने हैं, फिर उसके बाद थोड़े से स्टिचेस बढ़ाने हैं और फिर सेम ही रिपीट करके इसको 2.5 इंच तक कर देना है। कान का साइज़ जो है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, छोटा या बड़ा। और इस तरीके से जो लास्ट में थ्रेड बचेगा ना उसको अच्छे से टाइट नॉट लगाना। जितने भी हम बॉडी के पार्ट्स बनाएंगे उनको लास्ट में आपको अच्छे से टाइट नॉट लगा के खींच के फिर धागा कट करना है। अगर आप इसको बस ऐसे ही छोड़ दोगे तो फिर वो पूरा का पूरा इजीली खुल जाएगा। तो ये 2 कान जो है हमारे रेडी हो गए हैं और अब मैं आपको सबसे जो मेन पार्ट है वो बताने जा रही हूँ। तो ये है हमारा हेड। तो सर बनाना हम स्टार्ट करेंगे, एक मैजिक रिंग लेंगे और सेम तरीके से स्टार्ट करना है हर चीज़। तो यहाँ पर मैजिक रिंग के अंदर हम फिल करेंगे कुछ स्टिचेस। तो यहाँ पर मैं 15 स्टिचेस डालने वाली हूँ और जो 15 हम स्टिचेस डालेंगे उनको हम कंटिन्यू करते जाएंगे। तो हमारा जो हेड का पार्ट है ना मेन वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी डॉल का जो सर है वो बनने वाला है। तो अब क्या करना है, एक चेन में हमको 2 बार डालना है सिंगल क्रोशिया। तो 2 बार हम इसलिए डालेंगे ताकि जो है ना हमारा ये जो सर वाला पार्ट है ये थोड़ा सा बड़ा होता जाए। तो हमको इसको बढ़ाना है, तो तब तक बढ़ाना है जब तक हमको सर जितना चाहिए ना उतना बढ़ा देना है साइज़। तो इसी स्टेज पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको सर है ना छोटा रखना है, बड़ा रखना है। जितना भी आपको सर रखना है उतना सर्कल आपको बनाना है। तो यहाँ पर मैं तब तक बढ़ाते जाऊँगी जब तक मुझे बड़ा एक सर्कल नहीं मिल जाता, तब तक हमको स्टिचेस बढ़ाते जाना है। एक राउंड में हम 2-2 बारी डालेंगे, दूसरे राउंड में हम एक बारी डालेंगे सिंगल क्रोशिया, ताकि ज़्यादा स्टिचेस बड़े भी नहीं और ज़्यादा कम भी ना हो। मतलब ये श्रिंक हो जाएगा तो फिर ये कैप की तरह फोल्ड होने लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक राउंड पूरा बनाना है 2-2 सिंगल क्रोशिया डाल के एक चेन में, और एक राउंड पूरा बनाना है सिंगल स्टिचेस डाल के।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इतना है ना, जो पार्ट है हमारा हेड का वो रेडी हो गया है। तो अब मुझे और इसको थोड़ा सा बढ़ाना है। तो यहाँ पर इतना जो है ना काफ़ी है मेरे लिए, इतना ही हेड मेरे को बनाना है। तो अंदाजे से आप हाथ पे जो मैंने रखा है उसको देख के आप समझ सकते हो मैंने कितना बनाया है। तो ये पूरा फ्लैट है और कहीं से भी ये थोड़ा सा फोल्ड भी नहीं हो रहा है। तो इतना ही फ्लैट मुझे लेना था। तो अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे स्टिचेस कम करके। तो यहाँ पर मैं 5 स्टिचेस डालूँगी और फिर उसके बाद एक चेन छोड़ दूँगी। बीच में आपको वो चेन को कवर ही नहीं करना है, छोड़ देना है। फिर से 5 कंटिन्यू बनाने हैं, फिर एक बीच में चेन छोड़ देनी है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये शेप बनेगा हेड वाला। तो अगर आपको इससे कम चाहिए तो जो फ्लैट वाला पार्ट है आप थोड़ा कम बना लो, थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा और बड़ा बना लो। तो यहाँ पर मेरे लिए इतना इनफ है, तो मैंने इसको बस इतना ही रखा है। और अब जहाँ तक आपने रख लिया है उसके बाद आपको स्टिचेस चेंज करने हैं। चेंज इस तरीके से करने हैं कि 5 जो है हमें इस तरीके से स्टिचेस कंटिन्यू करने हैं सिंगल क्रोशिया के ही, और फिर बाद में एक चेन बीच में छोड़ देना है। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे, छोड़ते जाएंगे स्टिचेस कुछ इस तरीके से। अब ये फोल्ड होने लगा है। तो कंटिन्यू आपको सिंगल क्रोशिया ही यूज़ करना है। इस पूरे का पूरा जो हमारा डॉल का प्रोसेस है बनाने का, इसमें ना आपको सिंगल क्रोशिया ही यूज़ करना है। बस जब हम डॉल का फ्रॉक बनाएंगे तब हम थोड़े से डबल क्रोशिया के स्टिचेस यूज़ करेंगे। तो अगर आपको स्टिचेस नहीं भी आते हैं तो बस आप ये सिंगल क्रोशिया सीख लेना, और काफ़ी आसान है इसको सीखना। अगर आपको ये डिटेल में स्टिचेस सीखने हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसकी भी एक डिटेल वीडियो काफ़ी आराम से आपको सिखा दूँगी। तो आप घर बैठे इसको सीख सकते हो। और अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो मुझे ज़रूर से लाइक कर देना वीडियोज़ पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह के ब्यूटीफुल वीडियोज़ आपको देखने को मिले और प्यारी प्यारी चीज़ें आप घर बैठे सीखते रहो। तो यहाँ पर मैं जैसे जैसे स्टिचेस छोड़ती जा रही हूँ ना, इसका शेप जो है ना पूरा परफेक्ट बनने लगा है। तो आपको बस इस तरीके से पूरा कंटिन्यू करना है, कहीं कहीं पे आपको स्टिचेस छोड़ने हैं और कंटिन्यू कर लेना है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, मैंने पूरा एक राउंड इस तरीके से स्टिचेस छोड़ के कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, स्टिचेस नहीं छोड़ेंगे ज़्यादा। 4 से 5 लाइन अब मैं कंटिन्यू बनाऊँगी। एक लाइन, 1 से 2 लाइन हमने स्टिचेस छोड़ दिए 5-5 स्टिचेस लेके। अब हम क्या करेंगे, स्टिचेस नहीं छोड़ेंगे, आप कंटिन्यू करेंगे बस एक चेन में एक ही बार सिंगल क्रोशिया डाल के। तो इस तरीके की हम 5 से 6 लाइन बना लेंगे, थोड़ा सा शेप आएगा फिर इसका। तो जितने भी हम टॉयज़ बनाते हैं अलग अलग शेप के, सबको जो है ना हेड बनाने का तरीका सेम ही है। तो देखो यहाँ पर मैंने 4 लाइंस कंटिन्यू बना ली, कहीं पर भी मैंने स्टिचेस नहीं छोड़े। तो उसके बाद कुछ इस तरीके से इसका शेप आपको देखने को मिलेगा। देखो कुछ इस तरीके से इसका शेप हो गया है। तो अब फिर से हम क्या करेंगे, स्टिचेस छोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 3 से 4 बार इस तरीके से स्टिचेस डालूँगी और फिर एक चेन छोड़ दूँगी। तो इस तरीके से आपको अब घटाना है सारे स्टिचेस, और घटाते घटाते ना इसका फिर शेप चेंज हो जाएगा, फाइनल लुक इसका आपको देखने को मिल जाएगा। बस आपको कंटिन्यू स्टिचेस घटाते चलना है और इसका जो परफेक्ट शेप है ना वो बन के आ जाएगा।
तो ये जो हेड वाला पार्ट है हमारा, ये बन के रेडी हो गया है। हमारी डॉल का जो पूरा सर है वो बन के रेडी है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे थ्रेड को, और नॉट हम टाइटली इसको टाई कर देंगे। तो देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके से इसका शेप है। और 2 कान भी हमारे यहाँ पर रेडी है। ये 2 हाथ हो गए, ये 2 पैर हो गए। तो अब यहाँ पे क्या करने का है, इसको खाली अटैच करना है एक दूसरे के साथ। तो ये जो बचे हुए थ्रेड है एक दूसरे के साथ हम इसको हमारे बंडल के साथ अटैच करेंगे, टाइट बांधेंगे नॉट को और कट कर लेंगे। अब ये खुलेगा नहीं। तो दोनों जो पैर हैं उनको अटैच करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 3 चेन लेंगे बीच से, कोई कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ 3 चेन लूँगी और दूसरे वाले पैर के साथ अटैच कर दूँगी। यहाँ पर मैंने 3 चेन बनाए और इस वाले लेग के साथ अटैच कर दिया। इस तरीके से लेना है, सिंगल क्रोशिया ही यहाँ पर भी यूज़ करना है। तो अब क्या करना है, पूरा जो राउंड है ना हमारा, उसको हम सिंगल क्रोशिया से कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लेंगे। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो, इस तरीके से आपको कंटिन्यू करना है। और जो हमने 3 चेन लिए हैं उसमें भी हमको स्टिचेस डालने हैं आगे पीछे से। तो इसको बस कंटिन्यू करते जाना है, कहीं पर भी स्टिचेस बढ़ाने नहीं है, घटाने नहीं है। अगर आपको पेट थोड़ा सा मोटा रखना है, थिकनेस थोड़ी ज़्यादा रखनी है, तो फिर एक में कहीं कहीं पे आप 2 बारी सिंगल क्रोशिया डाल के स्टिचेस बढ़ा सकते हो। तो ये जो बीच में हमने 3 चेन लिए हैं, अब इनमें भी हमको स्टिचेस डालने हैं। और ये जो हमारा पुराना वाला थ्रेड था उसको हम कट कर देंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो इस तरीके से ना आपको नए वाले जो 3 चेन हैं उनमें भी स्टिचेस डाल देने हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यू बस इसी तरीके से आपको राउंड में बनाते चलना है। और इसका आपको टोटल है ना 4 इंच का जो इसका पेट वाला पार्ट है वो चाहिए। तो इसको हम बॉडी का पार्ट इस तरीके से कंटिन्यू बनाएंगे 4 इंच आने तक। तो यहाँ पर मैं वीडियोस काफ़ी कट करके दिखा रही हूँ। अगर पूरा प्रोसेस मैं डिटेल में एक एक स्टिच दिखाऊंगी तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जितना आपको समझ में आने के लिए ज़रूरी है उतना ही पार्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, बाकी का तो आप कॉमन सेंस से अपने यूँ भी बना सकते हो। तो इसलिए मैंने इतना ही दिखाया है। आप कुछ नहीं करना है, इसको कंटिन्यू करना है। यहाँ से बस ऐसे राउंड में घुमाते चलना है और हर एक चेन में एक ही बार सिंगल क्रोशिया डालना है। तो ये इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है मैंने। बस यहाँ पर 4 से 5 राउंड बना लिए हैं। और ये जो होल है ना, इसमें हम स्टफिंग भरेंगे लेग्स के लिए। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से मैंने कंटिन्यू किया है। अब क्या करना है, यहाँ पर एक साइड के जो 2 कॉर्नर्स है ना, वहाँ पर एक एक चेन छोड़ देनी है। बाकी पूरा हमें कवर करना है। बस सिर्फ कॉर्नर पे जब हम आएंगे तो एक चेन हम स्किप कर देंगे। तो इसका ना कुछ इस तरीके से शेप बनेगा, वी शेप। तो इसका जो पेट का शेप है ना वो परफेक्ट निकल के आएगा। तो जो है ना, बस साइडों में आपको स्टिचेस एक एक स्किप करने हैं, बस एक चेन छोड़नी है, बाकी फिर कंटिन्यू करना है। जैसे अभी हमने यहाँ से स्टार्ट किया, अब हम कॉर्नर तक आएंगे और एक चेन छोड़ के उसके बाजू वाली चेन से फिर स्टार्ट कर देंगे बनाना। तो हर राउंड में ऐसे ही करते जाना है। बस 2 साइड के दोनों जो कॉर्नर्स है वहीं पे हमको स्टिचेस स्किप करने हैं। तो जैसे जैसे हम स्टिचेस कम करते जाएंगे, कुछ इस तरीके का शेप आपको फाइनल में मिलके रेडी हो जाएगा। तो इसको अब क्या करना है, हमको अटैच करना है एक दूसरे के साथ। तो अगर आपके पास ग्लू गन अवेलेबल नहीं है तो आप इन थ्रेड्स को नीडल की मदद से एक दूसरे के साथ अटैच कर सकते हो। तो लास्ट में जो हम थ्रेड कट करते हैं वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि आप जो बाद में है ना इसको स्टिच कर सको एक दूसरे के साथ। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा थ्रेड नहीं रखे हैं क्योंकि मैं इसको ग्लू गन की मदद से स्टिच करने वाली हूँ। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसको अच्छे से एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर मैं पूरा थ्रेड कट कर दूँगी और अच्छे से इसमें टाइट हम नॉट लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे बॉडी पार्ट्स बन के रेडी है। इसके अंदर मैंने स्टफिंग भी डाल रखी है। तो अब हम अपनी ग्लू गन को हीट करेंगे और अच्छे से गर्म होने के बाद ही हम इसको यूज़ करेंगे। अगर थोड़ी सी ठंडी है और आप यूज़ करोगे ना तो फिर वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे और हमारा जो टॉय है उसका लुक ख़राब होगा। तो इसको अच्छे से आपको हीट कर लेना है ताकि फिर हम इसको अच्छे से एक दूसरे के साथ अटैच कर सके। तो यहाँ पर हमारी ग्लू गन जो है अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ग्लू डालेंगे और है ना एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे पार्ट्स को। तो इसको क्या करना है, थोड़ी देर इसको आपको ऐसे होल्ड करके रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हेड लगाने के बाद यहाँ पर मैंने इस तरीके से ना दोनों हाथ अटैच कर लिए। तो हाथों को भी थोड़ा सा आपको प्रेस करके पकड़ना है ताकि ये भी अच्छे से फिक्स हो जाए। तो कुछ सेकंड के लिए इस तरीके से आपको पकड़ना है। तो हमारे दोनों हाथ और हेड जो है ना वो बन के रेडी है।
अब हम यहाँ पर अपने कान लगाएंगे डॉल के। तो इस तरीके से आपको जोड़ना है और फिर इस तरीके से अटैच कर लेना है इसे भी। ग्लू गन की मदद से थोड़ा सा काम आपका इजी हो जाता है। अगर आप इसको नीडल की मदद से लगाओगे तो थोड़ा सा आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और थोड़ा दिक्कत भी होगी लगाने में। तो बेस्ट है कि आप ग्लू गन का ही यूज़ करो और फिनिशिंग भी ग्लू गन की मदद से काफ़ी अच्छी आने लगती है। तो हमारा जो पूरा बॉडी है ना वो रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर आइज़ अटैच करेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आपको ग्लू डालना है और थोड़ा प्रेस करके हम आइज़ लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर ब्लैक कलर के बटन्स का यूज़ करती हूँ आइज़ के लिए। आप इसे मीशो या अमेज़ॉन से ऑर्डर करके मंगा सकते हो। इजीली आपको आइज़ हर पैटर्न की ऑनलाइन मिल जाएगी। तो इसको अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये भी सेट हो जाए और ग्लू गन से इतनी अच्छी तरीके से सेट हो जाती है कि बाद में ये निकलती नहीं है। तो इसका फ्रॉक और जो इसके शूज़ है उसका एक अलग से वीडियो मैं डिटेल में डालूँगी इसी वीडियो के बाद। तो उसको देख के भी आप बना सकते हो। तो इस तरीके से मैंने ग्लू गन की मदद से जो है शूज़ को भी अटैच कर दिया है। और इसका हेयर बैंड, इसका जो क्लिप लगा हुआ है कान के ऊपर वो, और इसका फ्रॉक और शूज़ का मैं एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो गया है। तो इसका सेकेंड वाला पार्ट आएगा इसी वीडियो के बाद। तो उसमें मैं ये शूज़ और अच्छे से बनाना सिखा दूँगी। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।